हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों मैंने वरना ली जब पूरी दुनिया एसयू के पीछे पागल हो रही है। सोनेट में अराउंड 5 to 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्रेटा में अराउंड 1 ईयर, नहीं तो कम से कम 9 to 10 मंथ्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है, और सेल्टॉस में भी इवन 2 to 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो क्यों हमने वरना ली, बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वरना इज अ सेंसिबल ऑप्शन ओवर क्रेटा और सेल्टॉस और इवन सोनेट। क्यों आप अपना बजट स्ट्रेच करना चाहिए बाय 1 or 2 लाख एंड गो फॉर वरना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर थी। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो सिटी ड्राइविंग के लिए बाइक इज़ परफेक्ट, क्योंकि जहाँ बाइक से मैं 15 मिनट में पहुँच सकता हूँ वहाँ कार ले लेगी अराउंड 30 to 40 मिनट्स। एवरीवन नोज अबाउट बैंगलोर ट्रैफिक। सो या कमिंग टू द रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर थी। मोस्टली मेरी गाड़ी जो है रन होगी हाईवेज पर, तो डीजल गाड़ी चाहिए थी विद डीजल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इन केस सिटी में तो ट्रैवल करना हुआ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। इसके सबसे पहले टेस्ट ड्राइव ली सोनेट की। परफेक्ट मज़ेदार गाड़ी लगी। उसका डीजल इंजन, सेम डीजल इंजन यूज़ करती है किया और ह्यूंडई अपनी लगभग सारी गाड़ियों में। 1.5 लीटर CR-DI इंजन है। तो सोनेट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इट मेक्स 115 PS पावर और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और मैनुअल में ये बनाती है 110 PS ऑफ पावर और 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो हमने सोनेट चलाई, बहुत पसंद आई, हमने बुकिंग भी कर ली। अराउंड बुकिंग की थी जुलाई में, 30 जुलाई और एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई। उसके बाद दे टोल्ड कि सर आपने ग्रे कलर चूज़ किया है तो आपको मोस्टली 1 month 1.5 month में मिल जानी चाहिए, क्योंकि ग्रे कलर में वेटिंग पीरियड कम है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी साइड हमने एक और दूसरे डीलर पे भी बुकिंग करा ली। सो दोनों जगह 25,000 हमने दे दिया, जीरो कैंसिलेशन चार्ज है। तो जो पहले दे दे हम उससे ले लेंगे, हमने सोचा। 1 मंथ हो गया, पूरा अगस्त निकल गया, सितंबर में भी पूरा अगस्त निकल गया, हम फॉलोअप करते रहे। तो फिर भी दे टोल्ड कि सर आपका नंबर 5th है, आपका नंबर 6th है, अभी 6 लोग और आपसे आगे हैं, और लाइक दैट दे कीप ड्रैगिंग। तो उसके बाद हमने दूसरी गाड़ियाँ देखना स्टार्ट की। तो हमने टेस्ट ड्राइव ली होंडा सिटी की। होंडा सिटी का पेट्रोल इंजन इज़ परफेक्ट, बट डीजल जो है थोड़ा नॉइजी है। उसके बाद हमने टेस्ट ड्राइव ली XUV 300 की। बेहतरीन गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी दमदार है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, एनकैप रेटिंग। बट एक ही इशू है कि उसका भी, और सबसे पावरफुल इंजन है डीजल का अपने सेगमेंट में, 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट एक ही प्रॉब्लम थी उसमें कि उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है, सॉरी टॉर्क कन्वर्टर नहीं आता है। ऑटोमेटिक ऑटो शिफ्ट, महिंद्रा कॉल्स इट ऑटो शिफ्ट, बेसिकली AMT है। तो द AMT डजंट डू जस्टिस टू दैट पावरफुल 300 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला जो इंजन है उसका। तो थोड़ा लैगी, थोड़ा जिटरी फील हुआ। और फिर हमने मैनुअल का XUV 300 का मैनुअल वेरिएंट ट्राई किया। उसमें भी 2 बार गाड़ी बंद हो गई। लो RPM पे टॉर्क बहुत, पावर और टॉर्क दोनों ही बहुत कम है, तो इस चक्कर में। तो अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच, इंटीरियर भी बहुत सही है। कुछ जो है उसमें बेसिक सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, और बेसिकली बिल्ड क्वालिटी के लिए हम उसको कंसीडर कर रहे थे कि XUV 300 और पंची इंजन है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है। फिर उसके बाद हमने नेक्सॉन, कमिंग टू नेक्सॉन टाटा। गाड़ी बहुत बढ़िया है, हमने जितने भी रिव्यूज देखे ऑनलाइन सब बहुत सही था। एक ही इशू था कि सर्विस, बेसिकली उनकी सेल्स टीम इज लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है। हम वी कीप कॉलिंग देम फॉर टेस्ट ड्राइव, दे टोल्ड हाँ सर शेड्यूल कर रहे हैं। उसके बाद एवरी अदर डे वी यूज्ड टू कॉल एंड दे वर लाइक हाँ सर कर रहे हैं, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, टेस्ट ड्राइव के लिए, नॉट द एक्चुअल व्हीकल, जस्ट फॉर टेस्ट ड्राइव। देन वी मेक आवर माइंड की सेल्स इतनी खराब है तो पता नहीं आफ्टर सेल्स सर्विस और ये सब कैसा हो। तो वी रिजेक्टेड नेक्सॉन। और एनीवेज नेक्सॉन का डीजल इंजन ठीक है, लेकिन उसमें भी वही कि टॉर्क कन्वर्टर नहीं आता है, AMT ट्रांसमिशन है। सो आवर रिक्वायरमेंट वॉज वेरी क्लियर कि डीजल इंजन चाहिए, टॉर्क कन्वर्टर चाहिए, तो वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद वी टुक टेस्ट ड्राइव ऑफ वेन्यू में भी सेम इशू।
क्या नहीं आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है उसके भी, ओनली मैनुअल के साथ आती है। सेम इंजन है 1.5 CRDI इंजन। उसमें ट्यूनिंग थोड़ी लोअर एंड पे की गई है, मैनुअल है तो 110 PS पावर देता है और 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट वही कि सिटी में ड्राइव किया तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आई फील कि नहीं इतना कन्वीनियंट नहीं है। तो उसके बाद आई मेकअप माई माइंड कि एक बार वर्ना का टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो वर्ना का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था वो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं था, तो हमने मैनुअल का टेस्ट ड्राइव लिया और मज़ा आ गया। मतलब आउटर रिंग रोड पे लेके गए, जो भागती है गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। 80 किलोमीटर तो ऐसे पहुंच जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पलक झपकते 80 पे पहुंच गई। 120 भी बीप बीप साउंड आने लग जाता है। आजकल सभी गाड़ियों में मैंडेटरी कर दिया गया है एज अ सेफ्टी फीचर कि आफ्टर 120 इट कीप्स बीपिंग। तो वो है, गाड़ी चला के मज़ा आया। इंटीरियर भी काफ़ी शानदार था, बिल्कुल प्रीमियम फील आती है। तो इसलिए हमने फिर फाइनलाइज कर लिया, इसको बुक कर लिया और हमने फिर स्टार्ट किया इंक्वायरी की किस किस डीलरशिप के पास अवेलेबल है, कौन जल्दी दे देगा। सो फाइनली वी बुक थ्रू लक्ष्मी हुंडई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि विद इन 20 डेज हम आपको डिलीवर कर देंगे। इनिशियली वांटेड रेड कलर, बट रेड कलर अवेलेबल था नहीं। 10 डेज ऑफ बुकिंग दे टोल्ड कि सर रेड कलर तो नहीं हो पाएगा, रेड कलर चाहिए तो आपको 1.5 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। सो दे गेव अस ऑप्शन ऑफ दिस स्टेरी नाइट और सिल्वर, टाइफून सिल्वर। सो वी डिसाइडेड कि ब्लू ले लेते हैं, जैसे स्टेरी नाइट ले लेते हैं। उसके बाद हमने बुक कर दी, स्टेरी नाइट के लिए मेल कर दिया उनको। उसके बाद अगले दिन हमने i20 का टेस्ट ड्राइव लेने का सोचा। उसमें भी सेम इंजन है, हमने सोचा व्हाई नॉट i20, नया जो वर्जन अभी आया है उसका टेस्ट ड्राइव लेने का सोचा कि सेम इंजन है, क्या पता, मतलब व्हाई हैव टू स्ट्रेच आवर बजट बाय 1 or 2 लाख व्हाइल वी कैन गेट द सेम इंजन इन i20। बट i20 भी कॉस्टली साइड है। i20 इज अ हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, बट उसका कॉस्ट भी अराउंड 13.5 तक चला जाता है अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं आज तक। तो वी टुक टेस्ट ड्राइव, वो मजा नहीं आया जो वर्ना में आया था। सो वी डिसाइडेड टू स्टक विद द वर्ना ओनली। और फिर लेकिन जो टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल आई थी वो स्टेरी नाइट कलर में आई थी, इतनी अच्छी नहीं लगी। सो वी अगेन चेंज्ड आवर कलर फॉर वर्ना टू सिल्वर, टाइफून सिल्वर। सो फाइनली आफ्टर वेटिंग ऑफ अराउंड 15 to 20 days वी गॉट द डिलीवरी। मजेदार गाड़ी है। और अब मैं पॉइंट्स बताता हूँ क्यों ली। पहला फर्स्ट पॉइंट है वरना हमारा कंसिडर करने का वेटिंग पीरियड। जो वेटिंग पीरियड बाकी सब SUVs में जा रहा है आपका अराउंड 5 to 6 months ऑन एन एवरेज, वरना वी गेट इट अराउंड 20 days एट मैक्स। यू कैन गेट इट विद इन 1 month 1.5 months। सो पहला पॉइंट तो ये था वेटिंग पीरियड का। दूसरा पॉइंट डजंट मेक सेंस, जो SUV सो कॉल्ड SUVs हैं, जस्ट फ्रंट व्हील ड्राइव्स होती है, ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm 20 mm एक्स्ट्रा। सो बस कहने के लिए SUV है, दे आर नॉट मच ऑफ ऑफ रोडिंग। और हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी ऑफ रोडिंग की, यूजुअली हाईवे ड्राइव्स है, सिटी ड्राइव्स है। सो डजंट मेक मच सेंस टू गो फॉर SUV एंड वेट फॉर 6 months। तीसरा पॉइंट सीडान है, तो ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। हमने सोनेट चलाया था, सेम इंजन सेम गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन, तो हमको उसमें भी मजा आया था। लेकिन जब हमने वर्ना चलाई सो वी चेंज आवर माइंड कम्प्लीटली। अब हमको सोनेट पसंद ही नहीं आती है। उसके बाद हमने एक और बार टेस्ट ड्राइव ली, बिल्कुल मजा नहीं है। एक बार आप इसको चला लेंगे उसके बाद आप, मतलब उसके बाद सोनेट क्या आप क्रीटा और सेल्टोस को भी नहीं देखेंगे, जो चिपक के चलती है गाड़ी, बिल्कुल हाईवे पे मजा आ जाता है। तो इसलिए ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ही शानदार है। बिल्कुल आप करना तो नहीं चाहिए, बट 150 160 यू कैन इजिली टच एफर्टलेसली। ओनली थिंग इज दैट बीप साउंड कीप्स कमिंग, सो थोड़ा एनोइंग हो जाता है। बट अदरवाइज गाड़ी बहुत एकदम चिपक के चलती है, शानदार है, बिल्कुल आपको नर्वसनेस नहीं होगा। लोग कहते हैं कि Hyundai की स्टीयरिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अराउंड आप 150 160 और इवन ग्रेटर स्पीड पे भी चलाएंगे, रिकमेंडेड नहीं है, बट आपको गाड़ी स्टेबल ही लगेगी। तो थर्ड पॉइंट हो गया स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज कि इंटीरियर जो है बिल्कुल प्रीमियम फील आपको देगा। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा फुल्ली डिजिटल है, बिल्कुल आपको BMW की याद दिला देगा। और मुझे काफ़ी पसंद आया, हो सकता है कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं, बट बहुत ही शानदार है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और बाकी चीज़ें भी जो है बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लगता है, कुछ भी ओवरडन नहीं लगता है, ज़्यादा क्रोम नहीं, बिल्कुल फिट एंड फिनिश सब बढ़िया, कहीं भी अनइवन गैप्स नहीं है। सब कुछ फिट एंड फिनिश, थोड़ा कहीं कहीं सॉफ्ट टच, जो भी टच पॉइंट्स है ड्राइवर टच पॉइंट, वहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ हुआ है। और बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हार्ड प्लास्टिक ही है, बट क्वालिटी इज टॉप नॉच। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिनिश में कोई कमी है या फिर ऐसा कुछ। वायरलेस चार्जिंग भी आता है और सब कुछ है जो आपको चाहिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 8-inch टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन भी काफ़ी शानदार है, बिल्कुल फ्लूइड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब के साथ आता है, तो फीचर रिच है। एंड हमने जो है SX ऑप्शन चूज़ किया, SX ऑप्शनल भी था।
SX ऑप्शनल में बस आपके कुछ सेफ्टी फीचर ऐड हो जाते हैं, लाइक 6 एयर बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ये सब कुछ सेफ्टी फीचर्स। बट प्राइस में अराउंड 2.5 लाख का डिफरेंस है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको जाना है कि नहीं इसके। बाकी फीचर सब सेम है SX और SXO में, फीचर वाइज एवरीथिंग सेम, बट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती हैं SX में। SXO में वेंटिलेटेड सीट्स आती है और ब्लू लिंक आता है। फीचर वाइज बस यही दो मेजर डिफरेंस है। बाकी वायरलेस चार्जिंग दोनों में आती है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दोनों में आता है, टच पैड भी सेम ही है दोनों का, मोरल सब कुछ सेम है। क्रूज कंट्रोल दोनों में आता है, ऑटोमेटिक बूट ओपन वाला जो फीचर है वो भी दोनों में ही आता है, आपको SX में मिल जाएगा। और बाहर से देखें तो मेनली एलॉयज का डिफरेंस है, उसमें डायमंड कट एलॉयज आते हैं, इसमें नॉर्मल एलॉयज आते हैं। बट ये SX वाले एलॉयज भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या मतलब, अच्छे ही हैं। और अगर आप चाहें तो शोरूम में ही अराउंड 30 to 35 के पे करके अगर आपको चाहिए तो डायमंड कट वाले एलॉयज व्हील आप SX में भी लगवा सकते हो। गई फीचर्स की बात। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, और मेन पॉइंट, सनरूफ भी दोनों में ही है, SX में और SXO में। तो सनरूफ के जितने भी दीवाने हैं, मतलब जिनके सनरूफ रिक्वायरमेंट है कि सनरूफ तो होना ही चाहिए, तो सनरूफ भी SX में आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, सेम ही है जो सेल्टॉस, सोनेट और बाकी गाड़ियों में आता है। पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल साइज वाला सनरूफ है। सो या, तो नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। सो सेल्टॉस की तो आपको पता ही है, सेफ्टी रेटिंग 3 स्टार आई है। एनकैप रेटिंग में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। 3 स्टार भी बेयरली है, 2 स्टार ही है, बिल्कुल मार्जिनली 2 स्टार को क्रॉस किया है। और अभी एक उसका वायरल वीडियो भी चल रहा है, इसमें 2 टुकड़े हो गए एक्सीडेंट में। कितना सही कितना गलत वो तो पता नहीं, बट या बिल्ड क्वालिटी पे डाउट है किया की। और सोनेट का तो अभी हुआ भी नहीं है क्रैश टेस्ट एनकैप, या फिर किसी ने भी नहीं किया। तो एक फैक्टर वो भी हो गया सेफ्टी का। और वरना को जो है एनकैप टेस्टिंग तो नहीं हुई, बट एशियन जो क्रैश टेस्टिंग है ASEAN, उसमें 5 स्टार रेटेड है। एनकैप क्रैश टेस्ट नहीं है, बट फिर भी। और जो मैंने फील किया कि इसका बोनेट वगैरह में वेट है, काफ़ी हैवी है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बिल्कुल लहरा रही है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी परफेक्ट है, डोर में भी प्रॉपर थर्ड साउंड आता है और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी कमज़ोर गाड़ी में बैठे हैं या फिर आप सेफ नहीं है। तो सेफ्टी हो गया। और फिर लास्ट पॉइंट जो है कि रिलायबिलिटी, जो वरना है पिछले 15-20 सालों से है इंडियन मार्केट में, और जो किया की गाड़ियाँ सेल्टॉस और सोनेट अभी अभी आई है, 1 या 2 साल हुआ है। सो कैसे आगे चल के ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कैसा परफॉर्म करेगी वो भी पता नहीं है इतना। तो इसलिए भी हमने वरना को चूज़ किया। काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। सर्विस नेटवर्क, जो Hyundai का सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी वाइडर है, आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। वेयरएज किया का जो सर्विस नेटवर्क है अभी इतना वाइड नहीं हुआ है, अभी वो फैला रहे हैं अपना सर्विस नेटवर्क, बट अभी इतनी जगह नहीं है। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि एक सोनेट खराब हो गई लेह लद्दाख में, तो कोई भी सर्विस सेंटर नहीं था। Hyundai वालों ने तो छूने से भी मना कर दिया, तो उनको टो करके 60,000 पे करके चंडीगढ़ लाना पड़ा व्हीकल को, और फिर वहाँ जाके रिपेयर भी। तो ये सब चीज़ों को माइंड में रख के हमने फिर डिसाइड किया कि वरना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको मजा आएगा, ग्राउंड क्लियरेंस का भी ज़्यादा इशू नहीं है। जो नई वरना है उसमें इतना कुछ, जो लेटेस्ट जनरेशन वाली है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई इशू नहीं है। अभी मुझे बस 1 वीक ही हुआ है, 1200 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी, और हमने एक ट्रिप करी बेंगलोर टू श्रीसैलम, तो कहीं कोई इशू नहीं आया इसमें। बेंगलोर टू श्रीसैलम में अराउंड 500 किलोमीटर्स वन वे है, तो उसमें अराउंड 100 किलोमीटर घाट सेक्शन है, रोड वन वे है, उस पर भी चला के देखा, कहीं कोई मेजर इशू नहीं आया, गाड़ी एकदम मस्त चलती है। पहाड़ों पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। और कॉर्नरिंग लाइट का एक फीचर है इसमें, जो कि घाटी पे बहुत ही मतलब हेल्पफुल है। हमको अराउंड 8-9 PM हो गया था रात में जब हम घाटी क्रॉस कर रहे थे। जो कॉर्नरिंग लाइट है वो बहुत ही हैंडी है। जैसे ही आप टर्न लेंगे जिस भी साइड में, तो कॉर्नर की लाइट जल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा व्यू मिलता है साइड का कि साइड में पत्थर है, क्या है, गड्ढा है। तो बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिप रही थी। और बाकी मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हमारे ट्रैवल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाऊंगा, और भी कुछ फीचर्स इसके एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियोस में। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।